हेलो एवरीवन, मैं आशुतोष बिजलौन स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा सार में, जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे थे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी हमने दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, एक्सरसाइज 4.1 और एक्सरसाइज 4.2। उससे रिलेटेड जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थी वो हम कर चुके थे। तो आज हमने एक 4.3 पढ़ी, जिसमें हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बारे में समझा। उससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो में बना चुका हूँ, और कंप्लीटिंग स्क्वायर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस उस 4.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 था वो हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उसी 4.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो हमें सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में कुछ मैं इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दूं, उसके बाद हम उसकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा टॉपिक है आज का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो ये एक्सरसाइज है इसे हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का एक और नाम है जो हिंदी में हम पढ़ते हैं धराचार्य फॉर्मूला। धराचार्य फॉर्मूला। ये दो चीज हम यहाँ पे पढ़ते हैं, एक तो धराचार्य फॉर्मूला है इसका नाम, और दूसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला। बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये तो आप जानते ही हैं, सिंपलेस्ट वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही हम इस फॉर्मूले के हेल्प से हम ये पहले ही फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स हम फाइंड आउट कर पाएंगे और किसके हम रूट फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो पहले मैं एक बार फॉर्मूला लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। तो फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो है हमारे पास, यहाँ पे x भी लिख सकते हो स्लैश y भी लिख सकते हो। अगर x के टर्म में है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो उसे हम x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर कोई y के टर्म में है तो y रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो s स्लैश y इज इक्वल टू हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x फॉर मीन्स यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है वो हमारे पास क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है। और इस इक्वेशंस में अगर हम x के टर्म में इसे लिखें तो ये x वेरिएबल की टर्म में इसे हम x लेंगे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। और अगर यही इक्वेशंस हमारे पास y के टर्म हुई तो कोई ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वन वेरिएबल हो, कोई भी एक वेरिएबल हो, और उसमें एटलीस्ट पावर 2 हो हाईएस्ट, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये दोनों ही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, और जिसमें इसमें x यूज़ किया जा रहा है और इसमें y वेरिएबल यूज़ किया जा रहा है। तो दोनों ही को मैंने x स्लैश y से रिप्रेजेंट किया है। दैट मीन्स x के जो रूट निकल के आएंगे, चाहे कोई इक्वेशन y में हो तो उसके रूट्स निकल के आएंगे, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। यहाँ पे जो ये d है इसे हम डिस्क्रिमिनेंट नाम देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। इस d का जो नाम होता है, इसका जो जनरल फुल फॉर्म है, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और ये d एक अपने आप में एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाता है, जो है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। ये जो हमारे पास है d की वैल्यू हमारे पास होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो d है ये एक इंपॉर्टेंट रोल फॉलो करता है इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में। इस d के ही हेल्प से हम गैस कर सकते हैं
कि कौन सी इक्वेशन या कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे d इज इक्वल टू हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो यहाँ पे b तो हमारे पास हो, सेम कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं हम, b हमारे पास ये है ही, ठीक है ना, और 4ac हमारे पास, 4 हमारे पास मल्टीपल में है, a हमारे पास ये हो गया, c हमारे पास हो गया। तो इस इक्वेशंस की हेल्प से हम किसी भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मेन कंसेप्ट की बात आती है हमारे पास कि भाई इस डिस्क्रिमिनेंट का मेन रोल यहाँ पे क्या है। देखिए, कोई इक्वेशंस ऐसी होती है जिसके हम रूट्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई इक्वेशन ऐसी होती है जिसके रूट्स हम इजीली फाइंड आउट नहीं कर पाते लेकिन फाइंड आउट हो जाते हैं, लेकिन कुछ इक्वेशंस ऐसी होती है जिसके रूट हम निकाल नहीं पाते। तो ऐसे तो कोई इक्वेशन नहीं जिसका हम नहीं निकाल पाए किसी के भी रूट्स, लेकिन क्लास क्लास टेंथ के बेस में हम अगर देखें तो कुछ इक्वेशंस ऐसी भी होती है जिसको हम जिसके रूट्स हम नहीं निकाल पाते हैं, उन्हें हम इमेजिनरी रूट्स कह सकते हैं। ठीक है ना, वो इमेजिनरी रूट्स कब आते हैं? जब अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू निगेटिव आ जाए। तो रूट्स के अंदर कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, लेकिन फिर आगे हम अगर 11th में जब आओगे तो वहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम जब पढ़ेंगे 11th में, तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से हम जिस इक्वेशंस को हमने कहा था कि इसके रूट्स फाइंड आउट नहीं हो सकते हैं, उस कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से हम उस इक्वेशंस के भी रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमें ध्यान रखना है कि भाई 10th क्लास में हम किसी भी कुछ इक्वेशंस ऐसी होगी जिनका रूट्स हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम उसके लिए हमें पास 3 कंडीशन दी हुई है। हमारे पास फर्स्ट कंडीशन दी है कि अगर इस d की वैल्यू जो हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स that is equations has unique roots, equation has 2 different roots, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, equations has 2 different roots। फर्स्ट कंडीशन तो हमारे पास ये है। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो गया, इसकी वैल्यू कभी ऐसी भी तो होगी जब ये 0 के बराबर ही हो जाए। तो अगर ऐसा है तो दैट इज इक्वेशंस हैज 2 इक्वल रूट्स। तो उस समय पे जब ऐसा हो कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो d है इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, तो वहां पे हमारे पास क्या मिलेंगे, रूट्स तो मिलेंगे लेकिन वो दोनों रूट्स हमेशा आपस में इक्वल होंगे। ठीक है ना, रूट्स को हम यहाँ पे जो रूट्स हमारे पास होंगे उनको हम रिप्रेजेंट यहाँ पे अल्फा एंड बीटा से भी कर सकते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट्स हैं, अल्फा बीटा कोई अननोन रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट्स हैं। ठीक है ना, तीसरा जो हमारे पास लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 हो गया तो दैट इज नो रूट्स, दैट इज नो रूट्स, इक्वेशन हैज या देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रूट्स, देयर डज नॉट एग्जिस्ट any roots। ठीक है, ये एक तीसरा पॉइंट है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है तो वहां पे कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो रूट्स या देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रूट्स। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो गई तो ये वाली एक टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म अभी भी हमारे पास है जिसमें एक कंडीशन बनेगी प्लस की और एक बनेगी माइनस की, ये आप क्वेश्चन में समझ जाओगे। लेकिन इस पे हम बात करते हैं अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से छोटी हो गई तो d हमारे पास माइनस में चला जाएगा।
अगर डी की वैल्यू छोटी होगी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट मीन्स, यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट मीन्स डी इज निगेटिव, डी इज इक्वल टू निगेटिव। तो डी हमारे पास अगर नेगेटिव हो गया तो रूट्स में अगर वैल्यू नेगेटिव आ गई तो वो केस कब बनेगा, इमेजनरी में, जो हम क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। तो अगर डी की वैल्यू निगेटिव हुई तो वहाँ पे इमेजनरी रूट्स बनेंगे, और इमेजनरी रूट्स हमारे पास 10th में नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कह देते हैं कि इसके कोई रूट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। और वैसे भी हम अगर हम देखें इस फॉर्मूले की हेल्प से, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर कहा जाए कि रूट्स फाइंड आउट ही करना है विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम निकाल पाएंगे। अदरवाइज इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके डी की वैल्यू 0 हो या जिसकी डी की वैल्यू लेस देन 0 हो, वहाँ पे कभी भी क्वाड्रेटिक हम रूट्स फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट हमारे पास था, जिसमें हमारे पास x और y की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, -b प्लस माइनस √d/2a, और इसे d को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी हो सकती है ऐसा। अच्छा, एक और भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, a(z² + bz + c = 0। किसी भी वेरिएबल के फॉर्म में हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी वेरिएबल के फॉर्म में हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि x ही लें या फिर y ही लें, ठीक है ना, किसी भी के फॉर्म में भी बना सकते हैं। तो ये कंसेप्ट हम आपको बता चुके हैं, इसमें अच्छे से आप समझ में आ गया। एक बार मैं समराइज करा दूं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला धराचार्य जी ने दिया था, जिसको हम धराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हम किसी भी इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, जिस रूट को हम अल्फा बीटा नाम देते हैं अपने तरफ से, ठीक है ना। अपने तरफ से क्या है, धराचार्य जी ने इसका नाम दिया है अल्फा बीटा, ठीक है ना। और जिसका फॉर्मूला होता है -b/d/2a, d इज इक्वल टू होता है b² - 4ac। तो d अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, दैट मीन्स इसके पास रूट्स हैं, 2 डिफरेंट रूट्स इसके पास एग्जिस्ट करेंगे। और अगर d इक्वल टू 0 आ रहा है तो वहाँ पे कोई भी अनदर रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, दोनों सेम ही रूट एग्जिस्ट करेंगे, दोनों वैल्यू हमारे सेम रूट की दो ही सेम होगी। और तीसरा, अगर वो d की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, तो अगर d की वैल्यू लेस देन 0 हो गई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा इमेजनरी रूट्स बनेंगे, और जो कि हम डज नॉट एग्जिस्ट इसको कहेंगे। इमेजनरी रूट्स आप दिमाग से निकाल दिए, सीधे समझिए अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है तो वहाँ पे नो रूट्स फाइंड आउट होंगे, या देयर इज नो रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे हम बात करते हैं। मैं इसको रब करके, आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। मैं इसको रब करके फिर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे बात करता हूँ, ठीक है। चलिए, मैंने वो रब कर दिया है और मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है बोर्ड पे। ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बुक से ही होंगे, एक्सरसाइज से ही है। अगर सीक्वेंस में या नंबरिंग में कुछ दिक्कत हो तो आप अपने हिसाब से उसे सही कर दीजिएगा, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसकी हेल्प से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास है, अच्छा यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में ही हमें x की वैल्यू निकालनी, तो x के रिस्पेक्ट में मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे होगा -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन ऑफ 2a, ठीक है। एक फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया, बस इसी के हेल्प से हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चेक करना है, हमें सबसे पहले d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमने बताया कि 3 कंडीशन हमने बताई थी। अगर वो कंडीशन, उनमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसके हिसाब से हम रूट्स निकालेंगे। सबसे पहले हम d निकाल दें यहाँ पे। तो d जो होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास b² - 4ac। तो इस इक्वेशन को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, जो हमारे पास क्या होती है, ax² + bx + c = 0, इसके साथ कंपेयर करें तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे से 2 आती है, b की वैल्यू हमारे पास -7 आती है, और c की वैल्यू हमारे पास 3 यहाँ से निकल के आती है। तो इस तीनों के हेल्प से हम d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो d इज इक्वल टू हम देखें, अगर b² हमारे पास, दैट मीन्स ये वाला,
और माइनस ऑफ 7 का होल स्क्वायर माइनस 4। ए हमारे पास 2 है और सी हमारे पास 3 है। तो ये हमारे पास हो गया 49 माइनस 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24। तो यहाँ से इसको अगर सब्ट्रैक्ट करें तो ये देखेंगे आप, अगर ये बनेगा हमारे पास 25, ये हमारे पास बचेगा 25। तो डी की वैल्यू हमारे पास 25 आ गई, विच इज ग्रेटर देन 0। 25 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ग्रेटर देन 0 एज वेल एज पॉजिटिव, एज वेल एज पॉजिटिव, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो ये डी की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है कंडीशन के हेल्प से, दैट मीन्स क्या होगा यहाँ पे, देयर एग्जिस्ट टू डिफरेंट रूट, टू डिफरेंट रूट्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। तो देखते हैं वो रूट्स क्या निकल के आते हैं। इसके बाद हम इस पूरे जो वैल्यू आई, इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट आउट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा यहाँ से, x इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी, दैट मीन्स माइनस बी, और माइनस बी यानी b की वैल्यू -7 है, तो -1 हमारे पास फॉर्मूले में ही और एक माइनस हमारे पास इक्वेशन से आया। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये प्लस माइनस लगाने का मतलब ये है कि रूट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो एक बार पॉजिटिव आएगी, एक नेगेटिव आएगी। आप सब जानते हैं क्योंकि मैं बता चुका हूँ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में, ठीक है। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मीन्स डी विच इज इक्वल टू 25 अपॉन ऑफ 2a, a जो हमारे पास है वो हमारे पास 2। तो x इज इक्वल टू, मैं एक क्वेश्चन आराम से करा रहा हूँ, बहुत ही स्लो स्पीड में ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे आप पूरे तरीके से अच्छे से समझ जाएं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे थोड़ा स्पीड में करेंगे। तो ये हमारे पास 7 हो गया पॉजिटिव का, प्लस माइनस ऑफ 5 यहाँ से निकल के आ जाएगा और ये दिस बाई 4। तो x की वैल्यू एक बार तो क्या हो जाएगी 7 + 5/4, और एक बार x की वैल्यू जो हमारे पास हो जाएगी वो आ जाएगी 7 - 5/4। तो ये हमारे पास हो जाएगा 12/4 विच इज इक्वल टू 3, और ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2। तो जो x के हमारे पास रूट निकल के आए वो हमारे पास निकल के आए 3,1/2, ठीक है ना, या तो 3 या तो 1/2, ये दोनों ही रूट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर आपको चेक करना है तो आप एक बार 3 रख के देखें तो भी वो 0 के बराबर आएगा। अगर देखें 3 रखेंगे तो 3 3 = 9, तो ये 9 2 = 18, और यहाँ पे रखेंगे तो 7 3 21, 18 + 3 21, और 20 - 21 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो दोनों ही रूट सेटिस्फाई करेंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इसको रब करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखता हूँ। चलिए मैंने 2 क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 2x² - x + 4 = 0। मैंने दोनों तरफ क्वेश्चन लिख दिए, छोटा छोटा लिखूंगा, आप समझिए ध्यान से इसको। देखें अब हमारे पास ये है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कराएंगे तो a इज इक्वल टू हमारे पास 2 निकल के आएगा, b इज इक्वल टू हमारे पास -1 निकल के आएगा, और c इज इक्वल टू हमारे पास 4 निकल के आएगा। इसके बाद हम डायरेक्ट d की वैल्यू फाइंड आउट करें अगर, तो d इज इक्वल टू होता है b² - 4ac। तो b हमारे पास क्या है -1 है, -1 का स्क्वायर -4, a हमारे पास 2 है और c हमारे पास है 4। तो ये -1 हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, +1, और यहाँ पे हमारे पास +1 ये हो गया, और साथ में -16 और 16 और 16 2 = 32, और d इज इक्वल टू 32, और ये d इज इक्वल टू -31। ओहो, -31 देखें आप यहाँ पे, अच्छा 2x² - x प्लस, हाँ ठीक है, तो -31 विच इज इक्वल टू लेस देन 0, विच इज इक्वल टू
लेस देन ऑफ 0, दैट मीन्स यहाँ पे निगेटिव ऑफ वैल्यू आ गई है डी की, दैट मीन्स देयर इज नो रूट, यानी नो रूट्स यहाँ पे लिख सकते हैं, नो रूट्स एग्जिस्ट। नो रूट्स एग्जिस्ट या रूट्स नॉट एग्जिस्ट, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि देख रहे हैं आप डी की वैल्यू नेगेटिव है तो हमने बता दिया था उसको, इस एल्सियम से कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, ये है हमारे पास 4x² माइनस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर कंपेयर कराएं तो a की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है, b की वैल्यू हमारे पास -4√3 आ गई है और c की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है। तो इसके बाद हम d की वैल्यू निकालें, d इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। तो d इज इक्वल टू हमारे पास b की वैल्यू स्क्वायर करेंगे तो यानी -4√3 का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, -4 a हमारे पास 4 हो गया और c हमारे पास 3 हो गया। तो इसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा, -4 4 जा 16 और 16 3 जा 48 और ये भी 48 आ गया। तो 48 माइनस 48 विच इज़ इक्वल टू 0 और विच इज़ इक्वल टू 0, दैट मीन्स d इज इक्वल टू 0। और अगर d इज इक्वल टू 0 है तो हमने क्या बताया था कि देयर एग्जिस्ट 2 इक्वल रूट्स। तो इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे पुट इन धराचार्य फॉर्मूला, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस बी यानी माइनस ऑफ 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, यानी d की वैल्यू 0 अपॉन ऑफ 2a हमारे पास क्या है 4। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, प्लस 4√3 प्लस माइनस 0/8, ठीक है ना, 0/8 x। तो एक बार x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4√3 प्लस ऑफ 0/8 और एक बार हो जाएगी हमारे पास x की वैल्यू 4√3 माइनस 0/8, ठीक है। तो ये दोनों रूट्स हमारे पास इसके निकल के आ जाएंगे। रूट्स हमारे पास क्या निकल के आ जाएंगे, x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4√3/8 विच इज इक्वल टू √3/2, ठीक है ना। और ये आ जाएगा हमारे पास अगेन x इज इक्वल टू √3/2। तो दोनों रूट्स हमारे पास सेम निकल के आ गए, ठीक है ना। तो इसके हेल्प से हमारे पास सेम रूट्स निकल के आ गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। तो चलिए मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिए हैं ये, ठीक है ना। इसको जल्दी सॉल्व करके, क्योंकि वो बड़ा लेंदी होने वाला है, इसको रब कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको देखते हैं, इसका एलसीएम अगर ले हम तो ये हो जाएगा x² माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, x² माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन के आएगी x² माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट d की वैल्यू हम निकालें तो d होता है b² माइनस 4ac। हम यहाँ पे एक बार और, चलो एक स्टेप और लिख दें, a इज इक्वल टू हमारे पास 1 हो गया, b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 हो गया और c इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 हो गया। तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b यहाँ पे माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ b² माइनस 4, a हमारे पास 1 और c हमारे पास -1। तो ये हमारे पास 9 हो जाएगा, ये हमारे पास प्लस ऑफ 4 हो जाएगा, 9 13। तो d इज इक्वल टू 13 आ गया हमारे पास। तो d इज इक्वल टू हमारे पास 13 आ गया। तो इसके बाद हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, x की हमारे पास क्या आ जाएगी -b, दैट मीन्स p की वैल्यू -3 है। तो यहाँ पे माइनस ऑफ 3 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a की वैल्यू हमारे पास 1। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x इज इक्वल टू 1 हमारे पास, इसको पॉजिटिव करेंगे 3 प्लस √13/2 एक हमारे पास निकल के आएगी और एक x की वैल्यू हमारे पास आएगी 3 माइनस √13/2 निकल के आएगी। तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास इसकी निकल के आने वाली है, ठीक है ना। b² माइनस 4ac बिल्कुल ठीक है, 9 यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, 9 13, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के आएगी। चलिए इसको चलिए आगे करते हैं, पहले इसको सॉल्व, उसके बाद इसे रब करेंगे जब ये जगह कम पड़ेगी। तो सबसे पहले तो इसका एलसीएम ले लीजिए आप। तो उसका एलसीएम अगर हम लें तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों के आपस में कर देंगे। तो x माइनस 7
माइनस एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 विच इज़ इक्वल टू 11/30। ठीक है, इसके बाद इनको अगर सॉल्व करें हम तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आएगा, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो एक स्टेप लिख लेते हैं, एक्स माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन मल्टीप्लाई करा दें एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 7x प्लस 4x और माइनस 28 इज इक्वल टू 11/30। एक बार फिर चेक कर ले, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 7x 4x माइनस ऑफ 28। ठीक है, इसके बाद ऊपर देखें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये नॉट 7 और 3 10 11 ही हो जाएगा, तो यानी -11 अपॉन हो जाएगा, -11 ही हो जाएगा। और ये एक्स स्क्वायर माइनस 7 ऑफ एक्स प्लस 4 ऑफ एक्स, इनको ऐड कर देंगे तो ये माइनस ऑफ 7x है प्लस ऑफ 4x है, दैट मीन्स माइनस ऑफ 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 11/30। ये यहाँ से कैंसिल आउट हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर माइनस ऑफ 1 और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, इसको उधर ले जाएंगे हम, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आया, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 28 प्लस ऑफ 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनी है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रब कर देता हूँ मैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको रब करने के बाद हम देखेंगे कि क्या होता है। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट इसकी सीधे d की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो d हम निकालें अगर इसका, तो हमारे पास इसकी a की वैल्यू a इज इक्वल टू 1 हो गया हमारे पास उस इक्वेशन के हेल्प से, b इज इक्वल टू हमारे पास माइनस ऑफ 3 और c इज इक्वल टू 2 हमारे पास निकल के आ गया। तो इसके बाद हम यहाँ पे इसकी d की वैल्यू निकालें तो d इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा b स्क्वायर यानी माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास 1 है और c हमारे पास 2 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 1। तो d की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई विच इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स इसके 2 रूट्स होंगे, वो भी अनइक्वल यानी डिफरेंट रूट्स मिलेंगे इसके। तो चलिए सॉल्व करते हैं रूट्स के लिए। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस बी यानी b की वैल्यू माइनस बी यानी -3 और एक होल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू 1, d की वैल्यू 1/2a, a हमारे पास क्या हो गया 1। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 3 प्लस माइनस 1/2। तो x हमारे पास क्या आ गया एक बार 3 प्लस 1/2 और एक x आ गया हमारे पास 3 माइनस 1/2, 3 माइनस 1/2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आई, x हमारे पास आ गया, ये आ जाएगा 4/2 विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2। ठीक है, और एक हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आई, x इज इक्वल टू 2/2 विच इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1। तो ये 2 इक्वल रूट डिफरेंट रूट्स हमारे पास निकल के आए इस इक्वेशन के। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसकी 3 कंडीशन को अप्लाई करके। तो मिलते हैं मेरी ऐसी इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।